हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। आज हम नए टॉपिक में जो कि कैनिंग का जो टॉपिक है उस पे हम डिस्कस करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये इस टॉपिक पे बहुत सारे बच्चों को डाउट था, जिससे कि उनको प्रॉब्लम आ रही थी कैनिंग के टॉपिक्स में। तो इसमें हमारे पास कम से ये हैं 6 टॉपिक्स हैं और ये जो हमारे पास सिलेबस है उसके पॉइंट्स लिए गए हैं कि जैसे जैसे जो है कैनिंग पे जो प्रोडक्ट हैं उसके उसके प्रोसेसिंग टाइम पे क्या इफ़ेक्ट आता है एल्टीट्यूड का, और प्रेशर और टेम्परेचर का क्या फ़र्क पड़ता है एल्टीट्यूड पे। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा है स्टरलाइजेशन का क्या इफ़ेक्ट होता है एसिडिक फूड्स पे, और प्रोसेसिंग ऑफ ये जो प्रोसेसिंग करते हैं प्रेशर की, इस पे कैन पे क्या असर आता है ये। और फिर है प्रोसेसिंग मेथड्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है। तो इसमें हम इसमें भी देखेंगे कि किस तरीके से क्या किया जाता है, और प्रोसेसिंग मेथड नॉन एसिडिक जो वेजिटेबल्स होती है उन पे क्या असर होता है। फिर उसके बाद हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और मैं सभी का वेलकम करता हूं। और जैसे कि मुझे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी है। कल मैंने आपको बताया था जो एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट है उसमें उसमें क्या हुआ कि 25 तारीख को मैंने आपको बताया था कि जो है मिल्क इंस्पेक्टर या दुग्ध निरीक्षक का एग्ज़ाम है। और मैंने आपको केमिस्ट का नहीं बताया था कि मैं कह रहा था आपसे कि या तो या तो आगे को, या तो 31 को होगा, या आगे चले जाए, या हमारा भी आगे हो सकता है। तो मैंने जो उसके बाद जो अपडेट किया गया है यूकेडब्ल्यूएससी का के द्वारा, तो उसमें क्या किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट डाला है उन्होंने। तो उन्होंने जो केमिस्ट का एग्ज़ाम था जो पहले से डिक्लेयर था उसको उन्होंने शाम की पाली में किया हुआ है, और जो दुग्ध निरीक्षक का जो एग्ज़ाम है वो पहली पाली में, मतलब मॉर्निंग शिफ्ट में वो होगा, शाम की शिफ्ट में वो होगा। तो 25 को कंफर्म है कि आपका ये दोनों एग्ज़ाम हो जाएंगे। जो जबकि ये पहले था, मिल्क इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम पहले था, वो पोस्टपोन हुआ। तो अब 25 को वो दोनों करा रही है यूकेट्रिपल केमिस्ट का और मिल्क इंस्पेक्टर का। तो इससे 25 को डन हो गया है, और आगे को जो हमारा 31 को था हमारा कैनिंग का एग्ज़ाम, जो वो आप 31 को ही होगा। अब कोई आगे डेट होने का कोई भी चांस नहीं है। और आप तन मन धन से एकदम पूरा अपना 100% डेडिकेट होके उसको पढ़ लीजिए। और मैंने सारे वीडियोस कवर कर चुका हूँ काफ़ी सारे। तो उनको आप अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए। जो भी प्रैक्टिस वो हैं उनको, प्रैक्टिस पेपर्स हैं वो कराए हैं उनको कर सकते हैं। और जो अगर आपको जो और डिटेल्ड वीडियोस चाहिए तो आप उनके लिए भी जुड़ सकते हैं और बता दीजिएगा मुझे। और जो मॉक तो हर कोई, मेरा हर एक स्टूडेंट से एक ये एडवाइस है और एक टिप है कि आप बिना मॉक के एग्ज़ाम देने मत जाइए। क्योंकि बिना मौके आप एग्ज़ाम का, और जो मॉक दे रहे हैं आप उसको भी आप 2 आवर्स के टाइम पे एकदम एग्ज़ाम की तरह सुबह सुबह उठ के कर लीजिए, और टेबल चेयर में बैठ के उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और जिन लोगों के पास मॉक नहीं है तो वो नॉमिनल चार्जेस पे, मिनिमम चार्जेस पे रखे गए हैं 500 के चार्जेस पे 10 मॉक दिए जाएंगे। तो उनको आप ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें कोई इस तरीके का कोई बड़ा बर्डन नहीं है। आप लोग इजीली उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आप प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और एग्ज़ाम के दिन अच्छा स्कोर करेंगे। और जिन लोगों के पास टाइम कम है, जो वर्किंग लोग हैं, वो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोज़ कम से कम, जो आप जितना भी खाली टाइम मिलता है आप क्या करें, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और मैं आप इन सब से लास्ट में, बट नॉट द लीस्ट कहते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो उसमें मैं एक इम्पॉर्टेंट आपको टिप दूंगा। तो अगर आपको जिस जिस भी स्टूडेंट को अपना 100% सिलेक्शन चाहिए, तो ये क्वेश्चन है बहुत सारे बच्चों का कि सर हमारा होगा या नहीं होगा। तो मैंने काफ़ी लोगों का तो लेवल मुझे ठीक लगा, क्योंकि एमसीक्यू या उनका तैयारी का, क्योंकि उनकी पुरानी स्टडी अच्छी है। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो एज में हैं, बहुत सारे लोगों की तैयारी क्या है कि वो बिल्कुल लाइन पे हैं, ऑन द लाइन है, तो उनको लाइन क्रॉस करनी है। या जो इनके पीछे हैं, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि तैयारी उनकी अच्छी हो और वो सबको जो पहले से तैयारी भी कर रहे हैं उनको पीछे कर सकें, तो उसके लिए मैं एक एक जेन्युइन तरीका बताऊंगा आपको, जो स्ट्रेटजी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब को एग्ज़ाम को निकालने के लिए, या किसी भी एग्ज़ाम को कम समय में निकालने के लिए। तो आपको क्या करना है,
आपको क्या करना है, जो आपकी तैयारी करनी है, जैसे मान लीजिए आपने 4 घंटा कर ली या 6 घंटा, तो आप टाइम देख के क्या कहते हैं मज़दूरों की तरह काम कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जैसे जितनी भी आपको स्टडी करनी है अपनी, आपने जब आप जो क्वेश्चंस लगा के थक जाते हैं आप, तो आपको क्या करना है, उसको सुनना है, रिवाइज़ करना है। मतलब उसको आपने वीडियो देखनी है, वीडियो देखने से थक गए तो प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से थक गए तो फिर वीडियो देखने हैं आपने। इस तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए, तब जाके आप जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक तैयारी अच्छे से नहीं की है, तो अभी भी टाइम है उनके पास, तो वो क्या कर सकते हैं, आप दिन रात प्रैक्टिस कीजिए। मतलब आप क्वेश्चंस वाले प्रैक्टिस से थक जाते हैं तो आप वीडियोज़ को सुनिए, वीडियोज़ को देखिए, हर एक वीडियो को देखिए अच्छे से। तो इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो निश्चित ही आप सफलता पाएंगे। तो आइए मैं इन पॉइंट्स को आप डिस्कस कर लेता हूँ। तो जो हमारे पास जो हमने कैनिंग के लिए हमने क्या किया, सारे स्टेप्स फॉलो करके उसको सील कर लिया जैसे। तो उसके बाद हमने क्या करना होता है, प्रोसेसिंग करनी होती है। प्रोसेसिंग हम किस में करते हैं, एक ऑटोक्लेव में करते हैं। ऑटोक्लेव में क्या होता है कि प्रेशर वाली जो कैनिंग होती है, प्रेशर डाला जाता है। ऑटोक्लेव को आप सिंपल भाषा में ये समझ सकते हैं कि एक प्रेशर कुकर होता है, बड़ा सा प्रेशर कुकर होता है, उसमें आप प्रेशर को एडजस्ट कर सकते हैं। तो एक तरीके से आप इसको प्रेशर कुकर मान सकते हैं, ऑटोक्लेव ना कह के प्रेशर कुकर। उसी के अंदर हम ये प्रोसेसिंग, जितनी भी हमारी प्रोसेसिंग है, तो वो प्रोसेसिंग हम करेंगे। आपने कैनिंग के दौरान अपने कॉलेजेस में और कुछ लैब्स में भी, अगर बीएससी एमएससी वाले हैं तो ऑटोक्लेव वहाँ पे भी रहता है, बॉटनी की लैब्स में रहता है वो, और जगह भी रहता है। तो आप देख लीजिएगा ऑटोक्लेव। और एक प्रेशर कुकर ही होता है, एक बड़ा प्रेशर कुकर मान लीजिए आप, वो कम से कम होता है 30-40 लीटर की कैपेसिटी। एक आपने प्रेशर कुकर भी देखे होंगे शादी बारात में, जो खाना बनाने के लिए होते हैं, 15-20 लीटर वाले कुकर भी होते हैं। तो उसी तरीके से बड़े होते हैं वो, 35-40, मतलब उसमें डब्बे आ जाते हैं। उस तरीके से प्रेशर ऑटोक्लेव यूज़ करेंगे हम। तो हमने उसको सीलिंग कर लिया कैन में। हमने सबसे पहले क्या किया, उसकी कटिंग की। हमने जैसे फ्रूट और वेजिटेबल लिया, उसकी कटिंग करेंगे और उसको फिर हम क्या करते हैं, ब्लांचिंग कर लेंगे। ब्लांचिंग करने के बाद हम उसके लिए ब्राइन या ब्राइन नमक वाला, अगर सब्जियां हैं तो नमक वाला बना लेंगे, और फ्रूट्स हैं तो उसके लिए क्या कर लेते हैं हम, चाशनी बना लेंगे और शुगर सिरप बना लेंगे। तो उसको फिलिंग करके हम क्या करना है, उसकी जो कैनिंग की लाइन में जो मशीन्स होती हैं, उसमें हम उसको क्या करेंगे, सील कर लेंगे। सील करने के बाद हम सबको ये इंश्योर कर लेंगे कि इसमें ये टाइटली पैक्ड हैं और वैक्यूम पैकिंग हो गई है, और मतलब कहीं पे भी लीकेज नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको प्रोसेस करने के लिए उस कुकर के अंदर डालते हैं। तो यहाँ से ये शुरुआत होती है और इन पॉइंट्स को हम उसी में डिस्कस करेंगे। तो ये पूछ रहा है कि अगर एल्टीट्यूड, कह रहा है इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन प्रोसेसिंग टाइम। तो कह रहा है कि एल्टीट्यूड मतलब, इसका एल्टीट्यूड का मतलब ये है कि जैसे प्रेशर है, जो हमारा दबाव होता है, वायु का जो दबाव होता है, ये जब जैसे समुद्र का तल है, जो समुद्र की जो का लेवल है, जो सी लेवल है, अगर आप वहाँ पे इसको करेंगे तो वहाँ पे अगर पानी को आप उबालेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेगा, वो उबलेगा। और अगर आप समुद्र तल से उसके नीचे को जाने लगेंगे, जो उसकी गहराई में सबसे नीचे तल में जाएंगे, तो वहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट अपने दिमाग में रखना है। प्रेशर जितना आप नीचे को, आप खड्डा खोद के मान लीजिए समुद्र तल से आप नीचे बोरिंग करेंगे नीचे को, तो वहाँ प्रेशर ज़्यादा बढ़ने लगेगा। इसीलिए क्या होता है, जो हमारे जब जो गोताखोर होते हैं, डीप सी ड्राइविंग करने जाते हैं, तो वो धीरे धीरे ऊपर को आते हैं। अगर नीचे चले गए तो वो एकदम से ऊपर नहीं आते हैं, क्योंकि क्या होता है, जो हमारी गैस होती हैं, ये हाई प्रेशर से हमारे खून में वो हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। और जैसे हम ऊपर को निकलते हैं, डायरेक्ट अचानक से निकलेंगे ऊपर, तो उससे क्या होगा कि ये गैसेस भी फट के हमारी नसों से बाहर निकलने लगेंगी। इसलिए क्या, धीरे धीरे जो डाइविंग वाले होते हैं धीरे धीरे आते हैं, घूम घूम के आराम से, उसको एकदम सीधा से वर्टिकली नहीं है, ऊपर को नहीं आते हैं, तिरछा करके स्लाइड करके आराम से इधर उधर चक्कर लगा के आते हैं आराम से ऊपर को। तो उससे क्या होता है, प्रेशर पे इफेक्ट नहीं आता है। तो आपको एक पॉइंट सिंपल ये याद रखना है कि भाई आप जितना गहराई में जाओगे उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा, और जितना ऊंचाई में जाओगे आप, पहाड़ों की ओर जितने ऊंचाई में जाओगे आप, उतना क्या होगा, उतना ज़्यादा आपका, उतना नीचे को आप में प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर में आपका प्रेशर घटेगा। तो और प्रेशर का इफेक्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि जितना डाउन में जाएंगे, जितना गहराई में जाएंगे, प्रेशर बढ़ेगा, और जितना ऊपर को, जितना ऊंचाई में जाएंगे, प्रेशर घटेगा। दूसरा पॉइंट अब आपको क्या नोट रखना है दिमाग में, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा। मैं आपको एक वो बताता हूँ,
एक घटना बताता हूँ। आपने बहुत बार देखा होगा कि कई लोग क्या होते हैं, घरों पे आपने देखा होगा माताएं बहनें होती हैं या जो वर्ग कुछ लोग होते हैं जो जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं खाना बनाने वाले। तो क्या होता है, जो प्रेशर कुकर होता है कई बार फट जाता है और आपने देखा होगा ऑलमोस्ट 98 या 95% 98% केसेस में मैं कहता हूँ कि डेथ हो जाती है, क्योंकि वो जो प्रेशर फटता है तो क्या होता है, प्रेशर कुकर के अंदर हाई प्रेशर होता है और हाई प्रेशर होने के कारण जैसे जो उसके अंदर वाटर है, लिक्विड है, वो 600 से 800 डिग्री सेल्सियस इतना ऊंचा इसका टेम्परेचर पहुंच जाता है, क्योंकि जितना आप ज़्यादा प्रेशर बढ़ाओगे तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उससे फिर क्या होता है, उस गर्म पानी से भी और उससे उसका जो इम्पैक्ट होता है हमारे बॉडी पार्ट्स के साथ, हमारे ब्रेन के साथ वो लग जाता है जब फटने पे, तो डेथ निश्चित हो जाती है। इसलिए क्या होता है कि आपको ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा प्रेशर आप बढ़ाओगे तो उसका क्या हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ये ध्यान रखना है आपने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दिमाग में रखना है। कुकर फटने वाले से आपके दिमाग में ईजिली आपके दिमाग में समझ जाएंगे। तो फिर क्या होगा देखिए, तो मैं इसमें पहला पॉइंट बताता हूँ, एल्टीट्यूड ऑन प्रोसेसिंग टाइम। आप देखिए, तो जैसे हम पहाड़ में ऊपर पे पहाड़ों में हैं, मतलब हाइट में हैं, तो अगर हम उसको क्या करेंगे, किसी भी कैन को मतलब मान लो उबालेंगे, तो जैसे हम पहाड़ों में ऊपर में उबालेंगे तो क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाएगा, मतलब 70 डिग्री सेल्सियस में ही क्या है, पानी उबलने लगेगा। तो इसे ऐसे उबलने से जल्दी अगर उबलने लगेगा, प्रोसेसिंग टाइम कम हो जाएगा, जल्दी उबलने लगेगा, जल्दी सीटी लग जाएगी। तो उसमें जो आप ऑटोक्लेव होता है उसमें सीटी भी होती है, उससे पता लग जाता है आपको कितने देर करना है करके। जैसे आप खाने बनाने में आप 4 सीटी या 3 सीटी, खाना बनाने में, चावल बनाने में 2 सीटी 3 सीटी ऐसे गिनते हैं, या दाल बनाने में 5 सीटी गिनते हैं। इसी तरीके से आप क्या करते हैं कि इसमें प्रोसेसिंग टाइम भी क्या करते हैं, आप सीटी के हिसाब से उसमें ऑटोक्लेव से गिन लेते हैं, या उसमें एक वो लगा रहता है, कांटा लगे रहता है, कांटा मतलब जो मीटर लगा रहता है, उससे भी पता लग जाता है आपको। तो आप क्या करेंगे, जल्दी से आप उसको क्या कहते हैं उतार देंगे। तो लेकिन क्या होगा, टाइम क्या होता है, जो जैसे 121 डिग्री सेल्सियस पे हम उसको करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो क्या हुआ आपका, तो यहाँ 70 डिग्री, वो 100 डिग्री या 121 पे करके 100 से 121 डिग्री सेल्सियस के बीच में हम प्रोसेसिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर आपने 70 पे ही कर दिया तो क्या होगा, वो पूरा ढंग से प्रोसेस नहीं होगा और उसमें बैक्टीरिया जल्दी उसको ख़राब कर लेंगे। इसलिए आपने क्या देखना है कि हाइट में अगर ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा देर तक आपने क्या करना है, प्रोसेस करना है, ज़्यादा देर तक पकाना है। तो इस तरीके से आपका पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब है 1.5, जो ये दूसरा पॉइंट है, इसमें पूछा है इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन प्रोसेसिंग प्रेशर और टेम्परेचर। आगे हमने टाइम के भी, फर्स्ट पॉइंट में हमने टाइम के बारे में पता किया, अब हम प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में पता करेंगे, एल्टीट्यूड का इफेक्ट। एल्टीट्यूड से मतलब आप समझिए कि आप पहाड़ों में आ गए हैं, इसको सीधा दिमाग में लेंगे, हाइट में आ गए हैं। तो अगर पहाड़ों में क्या होगा कि आपका जो प्रेशर है वो कम होता है, क्या होता है, मैंने हाइट में जाने में प्रेशर कम हुआ बताया, और क्या होगा, इसलिए क्या होगा, टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा, प्रेशर कम है तो जल्दी, और टेम्परेचर प्रेशर कम है तो जल्दी उबल जाएगा, तो टेम्परेचर भी 70 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, तो ये भी कम हो जाएगा। इसमें ये लिखा है देखिए, ऊंचाई पर कम वायु दाब के कारण प्रेशर कैनिंग में अधिक दाब की आवश्यकता होती है। यदि दबाव ठीक से समायोजित नहीं किया गया तो बैक्टीरिया जीवित रह सकता है। तो इसमें मैं आपको ये भी बता देता हूँ, देखिए अब आपने एल्टीट्यूड पे किया, प्रेशर वो कहा 70 डिग्री सेल्सियस पे ही मान लो सीटी आने लगी, तो आप क्या करेंगे, उसको वहाँ से प्रेशर बढ़ा देंगे। अब प्रेशर कितना बढ़ाएंगे, ये 15 PSI कर देते हैं पहाड़ों में, और नॉर्मल समुद्र तल के आसपास जो आप करते हैं उसको 10 PSI के आसपास जब आप रखेंगे, ये प्रेशर पर स्क्वायर इंच होता है। तो ये प्रेशर आप 15 PSI, ये किसके बराबर है, आप इसको कैसे ध्यान में रख लेंगे, मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया होगा कि जैसे जो जो बाइक है उसमें हम एक जगह 25-30 ऐसे करके हम PSI उसमें भी प्रेशर रखते हैं। तो उसमें आप कार में देखिए 4 टायरों में हम आगे मान लो 30-30 कर रहे हैं, पीछे 35-35 कर रहे हैं, तो वो देखिए कितनी बड़ी कार को उठा लेता है, तो इतना हाई प्रेशर होता है। तो इससे क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होते हैं, काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए PSI 15 PSI वाली की ज़रूरत की आवश्यकता रहती है। तो देखिए, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें 15 PSI कर लेंगे, और समय 10 PSI होता है। अगर समुद्र तल प्लेन की तरफ आप उसको करेंगे, समुद्र तल के हिसाब से, जहाँ आप हाइट के हिसाब से उसको देखेंगे, समुद्र तल पे करेंगे तो 10 PSI लगता है, ये ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने टेम्परेचर को उस हिसाब से एडजस्ट करना है, प्रेशर को टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट करना है। तो अगला पॉइंट देखिए, अम्लता का स्टरलाइजेशन प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एसिडिटी ऑन स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन को निर्जमीकृत बोलते हैं हम हिंदी में।
स्टरलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, वरना क्या हो जाएगा, आपने देखा होगा कांच की बोतलें जो पल्प भरते हुए या टोमेटो या केचप के समय जब हम वो भरते हैं तो पहले स्टरलाइज़ किया जाता है उन बर्तनों को। तो और स्टरलाइजेशन में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो ये पीएच दिया है उच्च अम्लता लिखा हुआ है, पीएच क्या है, या तो आपका इक्वल टू होगा या आपका क्या होगा 4.6 से कम होगा तो उसे क्या बोलते हैं, हाई एसिडिटी बोलते हैं। और अगर आपका पीएच आपका 4.6 से ज़्यादा है तो उसे कम अम्लता बोलते हैं। कम को आप इससे मत ले चलिएगा कि जैसे पीएच अगर 2 है तो वो कम दिख रहा है, और मान लो पीएच 7 दिया है तो ज़्यादा। पीएच में एसिडिटी का देख रहे हैं आप, एसिडिटी जितनी उसका, जैसे एसिडिटी 3 है तो वो ज़्यादा एसिडिक है, और एसिडिटी 4 है तो वो कम एसिडिक है। तो इस तरीके से वो बोल रहा है। तो आपको क्या करना है, जैसे जो खाद्य पदार्थ हैं उनको, जैसे जिसमें ज़्यादा एसिडिटी है, मान लो नींबू है, इन चीज़ें, इसमें आप खाली प्रोसेस करते समय इसको उबालते हुए जल में भी डाल के भी प्रोसेस कर सकते हैं। उबलते हुए डाल, जैसे आपने कैनिंग में उसको सील किया, कैन को आपने सील किया, फिर उसके बाद आपने उबलते हुए पानी में उसको डाल दिया थोड़ी देर स्टरलाइज होने के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए। तो आप क्या होगा, 5 मिनट 10 मिनट जितना वो आप टेम्परेचर उसमें फिक्स कर लेंगे तो उससे क्या, उसी से हो जाएगा, क्योंकि आपका एसिडिक है, खट्टा है पहले से अंदर, तो वो बैक्टीरिया कम होगा। लेकिन आपका नॉन एसिडिक अगर आपका पास है, जैसे आपके पास मटर है, ये चीज़ें हैं, मटर है, बीन्स है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर कैनिंग का यूज़ ज़रूर करना पड़ेगा। बिना प्रेशर के आप क्या करेंगे तो बैक्टीरिया लगने का खतरा होगा। और इनमें आपको ध्यान रखना है कि प्रेशर कैनिंग यूज़ करनी है। और ये 1.7 जो है, जो ये 0.7 0.8 दिया है, 1.8 दिया हुआ है, ये आपके सिलेबस में जो इसका नंबर दिया हुआ है वो है। तो ये टोटल 6 टॉपिक्स हैं, तो मैं इसमें बता देता हूँ। अब अगला टॉपिक देखिए, इफेक्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑन स्ट्रेन इन द कैनिंग। कह रहा है प्रोसेसिंग का कैन पर तनाव पर प्रभाव। अब देखिए, जितना भी आप मान लीजिए आपने एक कैन लिया, इसमें क्या होगा, कैन में आपने सब चीज़ भर के रख दिया है और आपने उसको क्या कर दिया, उसको प्रेशर किया, प्रेशर करके उसको प्रेशर कुकर के अंदर, मान लो आप जो उसको ऑटोक्लेव बोलते हैं हम, उसके अंदर डाल दिया, रिटॉर्ट के अंदर डाल दिया। ऑटोक्लेव या रिटॉर्ट एक ही बात है। तो उसको आप डाल देंगे तो क्या होगा कि प्रेशर वहाँ, एक तो आप गर्म कर रहे हैं, नीचे से हीट कर रहे हैं, ऊपर से प्रेशर बढ़ी, प्रेशर कुकर के अंदर ही कोई चीज़ डाल रहे हैं तो हीट बढ़नी, जब भी हीट बढ़ती है तो क्या चीज़, कोई चीज़ भी क्या होती है, फैलती है। तो आपने अगर मान लो उसमें ज़्यादा मात्रा डाली हुई है, ज़्यादा मात्रा फलों की डाली है, तो हेड स्पेस नहीं है, तो क्या वो फट के बाहर आ जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये प्रोसेसिंग क्या हो जाएगी इसकी, जो कैन में क्या होगा, स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा, एक तनाव बनेगा, और वो क्या होगा, कैन बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रेशर का ध्यान रखना है कि कौन सा प्रेशर, तो इसमें क्या है, जगह बिल्कुल हेड स्पेस की मेंटेन रखनी है। आइए 1.8 देखते हैं, फलों और अम्लीय सब्जियों की प्रोसेसिंग विधि, कौन कौन सी विधि यूज़ करते हैं हम इसमें। तो इसमें क्या करता है, फलों में जो आपके हाईली ज़्यादा एसिडिक वाले होते हैं तो उनको क्या करते हैं, टमाटर, नींबू, बेरियाँ, इनको क्या करता है, बॉइलिंग वाटर बाथ में ही प्रोसेस कर देते हैं। और जो गैर अम्लीय हैं जैसे मटर, गाजर, सेम है, इनको प्रेशर कैनिंग, प्रेशर यूज़ करके, प्रेशर ज़रूरी होता है इनमें यूज़ करना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये मैंने सारे ये जो आपके पॉइंट्स थे, ये एक स्टूडेंट के द्वारा भेजे गए थे जो आप ही लोगों में से हैं। तो उनको अब ये मैं आशा करता हूँ कि ये डाउट क्लियर हो गए होंगे। और मैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चन आपको क्या करता हूँ, यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, व्हाट डज़ फूड टेक, नहीं, वाई डज़ फूड टेक लॉन्गर टू प्रोसेस एट हाई एल्टीट्यूड्स। वो कह रहा है हाई एल्टीट्यूड में ज़्यादा टाइम क्यों लगता है, कह रहा है। हाउ डज़ फूड टेक लॉन्गर टू, हाँ ज़्यादा क्यों लगता है, क्योंकि इंक्रीज माइक्रोब्स होते हैं वहाँ, सूक्ष्म ज़्यादा होते हैं, या पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, या हाई होता है, या मोर ऑक्सीजन होती है। तो इसका आंसर भी मैंने आपको दिया हुआ है, आंसर इसका बी है। तो वो है कि लोअर बॉइलिंग पॉइंट। मैंने आपको बताया था कि जैसे समुद्र तल पे आप अगर जाएंगे तो वहाँ पे आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा। अगर आप हाइट में पहाड़ों में करेंगे, हाई एल्टीट्यूड में जाएंगे, पहाड़ों को हाई एल्टीट्यूड बोला जाता है, हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं पहाड़, कि उनका एक्सेस ऊपर को रहता है। आपने अगर ग्लोब देखा होगा अपना तो उससे अंदाज़ा आ जाएगा, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, समझ जाते होंगे कि हाई एल्टीट्यूड किसको बोला जाता है। तो आप क्या करेंगे कि वहाँ पर 70 डिग्री सेल्सियस में ही बॉयल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, वहाँ पे कितना हो जाता है, लोअर बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, इसलिए 70 पे ही उबलने लग जाता है। आंसर बी सही होगा। आइए अगला वाला, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड पे है, देखिए इसमें मैंने आंसर भी डाला हुआ है, लेकिन आपको क्या करना है, पहले इसका रीज़न समझते हुए करना है। देखिए, विच मेथड इज़ सुटेबल फॉर प्रोसेसिंग लो एसिड वेजिटेबल। लो एसिड वेजिटेबल मतलब जिनमें खटास की मात्रा बहुत कम होती है, तो उनको हम लो एसिड वेजिटेबल बोलते हैं। तो इसके लिए क्या है, प्रोसेसिंग सुटेबल क्या है, प्रोसेसिंग धूप में सुखा देने से होगा, या बॉइलिंग वाटर कैनिंग होगा, या प्रेशर कैनिंग होगा, या फ्रीजिंग होगा।
तो इसमें क्या आंसर होगा, बॉइलिंग वाटर पे कैनिंग पे करा जाएगा, तो इसको प्रेशर कैनिंग नहीं यूज़ नहीं करेंगे, उसने से ही हो जाता है क्योंकि खटास ज़्यादा है तो इसलिए ज़्यादा होता है। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, जैसे आपने ये सब्जियों की मान लीजिए आपने जब फलों की करनी है, हल्का ब्लांचिंग करना है उनको, मान लो अचार बनाने से पहले मान लो आंवला का करना है आपने, तो आप जब ब्लांचिंग करेंगे तो ब्लांचिंग का ये ध्यान रखिएगा, आप किसी भी चीज़ की अगर आप ब्लांचिंग करते हैं तो जो ये और ये ब्लांचिंग करेंगे आप फ्रूट एंड वेजिटेबल की, तो क्या करेंगे उसको मिसलिन क्लॉथ में बांध के करेंगे। ऐसे नहीं कि आपने एकदम सब डाल दिया और फिर पकाना शुरू कर दिया, तो उससे क्या होता है कि वो क्या होता है ऊपर नीचे ज़्यादा पक जाता है। और क्या होता है उससे क्या होता है आपको डिप बीच बीच में निकालते रहेंगे, आप ऊपर नीचे डिप करेंगे, वरना क्या होगा जो पतीला है उसके जो किनारों में जो भी आपके फ्रूट्स लगेंगे वो ज़्यादा हीट ले लेंगे, तो इसलिए क्या होता है क्वालिटी डाउन होती है। इसलिए आपको क्या करना होता है कि इस तरीके के बर्तनों से आपको जो आपके बड़े भगोने हैं उनसे उनमें दिक्कत आती है। अगर आप ज़्यादातर वैसे आप अगर फैक्ट्री के स्केल में देखेंगे तो स्टीम जैकेटेड केटल्स होते हैं, तो वहाँ पर टेम्परेचर का आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है, पहले ही हटाने होते हैं। और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने हैं तो उसमें इस तरीके के अगर आप पहले से बैग्स यूज़ करते हैं, मिशलिन वाले बैग में पहले ही भर लेंगे आंवले, तो और उसको डिप करने वाला सिस्टम बना के रखेंगे, तो उस तरीके से काम ईजिली और अच्छे क्वालिटी वाले प्रोडक्ट बनेंगे। और डायरेक्ट उबालने वाले से आपकी क्वालिटी डाउनग्रेड हो जाती है। तो आंसर क्या है इसका, बॉइलिंग वाटर कैनिंग का। इसका लो एसिड को आप किससे करेंगे, नहीं, लो एसिड वाले को आप करेंगे प्रेशर कैनिंग से। इसका सेकंड वाले का आंसर सी होगा, प्रेशर कैनिंग, क्योंकि इसमें लो एसिड है। हाई एसिड होता तो हम वाटर बाथ वाला देख लेते। तो आप देखिए, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी ऑन स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन मैंने बताया आपको कि निर्जमीकृत भी बोला जाता है इसको हिंदी में, स्टरलाइज करना। अब तो पहले स्टरलाइजेशन आपने अगर कुछ लोगों ने देखा होगा कि जो पहले जो सिरिंज हुआ करती थी, जो इंजेक्शन हुआ करते थे, उनको स्टरलाइज करने के लिए मशीनें लगा करती थी हॉस्पिटल्स में। तो लेकिन अब तो क्या होता है कि वो ढंग से ना हो पाने के कारण लोगों को वो बीमारी होने का ख़तरा होने लगा। इसलिए आप क्या है, अब तो वन टाइम यूजेबल सिरिंज यूज़ होती हैं। तो आप आइए, स्टरलाइज़ करने में हाई टेम्परेचर में आपको क्या करना होता है, उनको स्टरलाइज़ करना होता है। स्टील और लोहे को, इन चीज़ों को ज़्यादा, और या बर्तनों को क्या करा जाता है, स्टील उसको किया जाता है, स्टरलाइज़ किया जाता है। तो आप देखिए स्टरलाइजेशन से क्या होगा, प्रोसेसिंग टाइम इंक्रीज़ होगा, या नो इफेक्ट आएगा, या इनहेंसेस माइक्रोबियल डिस्ट्रक्शन, या रेजेस बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका आंसर क्या होगा, ये क्या करेगा, इन्हेंस करेगा माइक्रोबियल डिस्ट्रक्शन को, क्योंकि प्रोसेसिंग टाइम पे इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। स्टरलाइजेशन से नो इफ़ेक्ट है। और ये सारे पॉइंट वो नहीं करते हैं, बस माइक्रोबियल डिस्ट्रक्शन में हेल्प करता है। अगला देखिए चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में देखिए, प्रेशर कैनिंग सामान्यतः कितने पीएसआई पर की जाती है। तो ये की जाती है आपके 10 पीएसआई में की जाती है, क्योंकि समुद्र तल को लेके हम मानते हैं, तो इसलिए हम आंसर क्या देंगे, 10 पीएसआई देंगे। एल्टीट्यूड अगर पूछा होगा तो 15 पीएसआई देंगे आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, वाई आर फ्रूट्स प्रोसेस्ड यूजिंग बॉइलिंग वाटर बाथ। तो ये कह रहा है कि फलों को क्यों वाटर बाथ में ही प्रोसेस कर लेते हैं, क्योंकि ये स्पॉयल जल्दी होते हैं, या चीनी ज़्यादा होती है, हाई एसिडिटी होती है, लो वाटर। तो हाई एसिडिटी होने के कारण क्या करते हैं, इनको फ्रूट्स को हम वाटर बाथ में ही क्या करते हैं, प्रोसेस कर लेते हैं। प्रोसेस का मतलब ये है कि आप जिस तरीके से रिटॉर्ट में यूज़ करते हैं उसी तरीके से उसको बॉइलिंग वाले में ही कर लेंगे। आइए अगला देखिए, अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। अगली स्लाइड में क्वेश्चन है हमारे, अगले में है, देखिए, व्हाट हैपन्स इफ़ प्रेशर इज़ नॉट एडजस्टेड फॉर हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड में अगर प्रेशर को एडजस्ट नहीं करेंगे आपने 70 डिग्री सेल्सियस पे ही जो बॉयल हो रहा था उसी पे आपने उबाल के अपना अगर प्रोसेस कर लिया, तो उससे क्या होगा, आपकी अंडर प्रोसेसिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रोसेसिंग अधूरी होगी, और बैक्टीरिया क्या है कि स्पॉइलेज बढ़ेंगे। तो इसको क्या, अंडर प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी इसका आंसर सही आंसर होगा। और ओवर कुकिंग का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जल्दी में हो जाएगा तो वो जल्दी कम कच्चा रहेगा तो सीटियाँ ज़्यादा लगनी पड़ेंगी। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे अरहर की दाल क्या है, आपकी पहाड़ों में ज़्यादा सीटी में पकेगी, और आपका प्लेन्स में जल्दी पक जाएगी। तो इस तरीके से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो देखिए कैनिंग में हेड स्पेस का क्या महत्व है, कह रहा है। देखिए कैनिंग में हेड स्पेस का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो उससे क्या होता है कि आपका
जो सीलिंग है, सीलिंग को इंश्योर करती है, ये ढक्कन की सीलिंग सुनिश्चित करता है। अगर ये ढंग से ना हो तो क्या हो, कैनिंग बर्स्ट कर सकता है, डिब्बा जो कैनिंग का डब्बा है वो फट सकता है। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, जैसे आपने जो आपका ये है हेड स्पेस का जो महत्व है, तो जैसे मान लीजिए मान लीजिए जो सॉस आप कर रहे हैं, आपने सॉस की बॉटल्स देखी होंगी या नेक्टर देखा होगा, तो ये जब भी फिलिंग किए जाते हैं नेक टू नेक, ये बिल्कुल आपका नेक टू नेक करे जाते हैं, मतलब वो बिल्कुल भी स्पेस नहीं छोड़ा जाता है। क्योंकि जब आप इसको करते हो ना, क्योंकि वो जब हाई टेम्परेचर में इसको गरम गरम भरा जाता है, तो वो क्या होता है, वो प्रेशर से अंदर ही उसके अंदर प्रेशर बन के वैक्यूम बनने लगता है, और वो अंदर को उसमें हेड स्पेस खुद ब खुद बन जाता है। अगर आप उसमें पहले से करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो और खिंच और अंदर को घुस जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, एम्प्टी स्पेस ज़्यादा बढ़ेगा, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने वो या कोई बैक्टीरियल ना भी हो तो मोल्ड या उनका फंजाई का अटैक होने का उसमें चांस होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो सॉस की बॉटल्स होती हैं उसके नेक को भी कवर किया जाता है, क्योंकि ब्लैकनिंग ये चीज़ें आने का खतरा होता है। और पिकल भी देखा होगा आपने, इसीलिए वो पैक्ड उस तरीके से आता है। और ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो सॉस में ब्लैकनिंग आ रही है वो बैक्टीरियल या फंजाई या इसके मोल्ड की वजह से हो। वो आपके जो आपने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, जैसे आपने मान लीजिए लौंग का फूल यूज़ किया है, तो उसका ऊपर वाला पार्ट अगर आ रहा है तो वो भी ब्लैकनिंग कर देता है, ब्लैक ऊपर ब्लैक आने लगता है उसके कारण से भी। तो ये काफ़ी सारे इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जिससे क्या करना है, आपने बचना है। और हेड स्पेस को ध्यान में रखना है कि आपने कहाँ हेड स्पेस लेना है और कहाँ नहीं लेना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ कि जैसे आपने मान लीजिए आप कई तरीके के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जिस तरीके से आपने मान लीजिए कोई आपने कोल्ड ड्रिंक की एक प्लास्टिक की बोतल ली, तो उसमें जो ढक्कन लगा होता है, आप उसमें एक चीज़ ये आप गौर कीजिएगा कि जो पेप्सी की बोतल होती है, जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, उसमें फ्रूट कंटेंट बिल्कुल नहीं होता है। तो उसमें देखिएगा आप कि उसके ढक्कन के अंदर एक वाशर लगी होती है, प्लास्टिक का एक वाशर लगी होती है, और जो स्लाइस माजा का ढक्कन होता है उसके अंदर देखिएगा खाली खांचे बने रहते हैं, क्योंकि जो भी गैस हो, अगर एक्स्ट्रा गैस हो तो वो रिलीज़ हो जाती है बाहर को, वरना क्या होता है वो ब्लास्ट करने लगते हैं बॉटल्स। तो इस तरीके से वो प्रेशर को क्या करती है, एडजस्ट करती है। इस तरीके से भी आप क्या करें, ध्यान रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, विच ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट डेंजरस इन लो एसिड फूड्स। तो सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन सा है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। अगर आप ढंग से प्रोसेस नहीं करेंगे, आपने रिटॉर्ट का, ऑटोक्लेव का अगर ढंग से यूज़ नहीं किया है, तो क्या होगा, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम का क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, और ये लाइफ थ्रेटनिंग है। इससे क्या होता है, इंसान की मृत्यु तक हो सकती है। तो इसलिए आपको कैनिंग करते समय बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। बहुत सारे वो हैं स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करना है, और एक सुरक्षित खाना बनाना है, सुरक्षित समाज के लिए सुरक्षित खाना बनाना है आपने। आइए अगला देखते हैं, नौवां है, इनमें से प्रेशर कैनिंग की आवश्यकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड प्रेशर कैनिंग। स्ट्रॉबेरी को है, पिकल को है, पीज़ को है या लेमन को है। तो आपका ऑप्शन क्या है, मटर को है। क्योंकि क्या है, प्रेशर कैनिंग आपका एसिडिक चीज़ों में नहीं की जाती है, उसमें हल्का आप क्या कहते हैं, वाटर बाथ, उबलते हुए पानी में ही उसको कुछ देर तक प्रोसेस कर लेंगे तो हो जाएगा। लेकिन आपको नींबू जो ये है, मटर है, पीज़ हैं या बीन्स है, ये जिनमें नॉन एसिडिक हैं जो, उनको क्या करेंगे, आप हाई प्रेशर कैनिंग यूज़ करेंगे। अब अगला पॉइंट देखिए, 10वां, प्रोसेसिंग के दौरान कैन के अंदर क्या होता है, कह रहा है व्हाट हैपन्स इनसाइड द कैन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग जब कर रहे होते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है, या कंटेंट श्रिंक करता है, या प्रेशर इंक्रीज़ होता है, या कैन रस्ट होता है। क्या होता है बताइए, आप इसको सोचिएगा। तो इसमें क्या आंसर होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ना तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है प्रोसेसिंग होने के दौरान, कंटेंट आपका जो सामग्री है वो भी सिकुड़ती नहीं है, क्योंकि हीट मिल रही होती है नीचे से, तो क्या होता है, वो फैलता है। तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। प्रेशर इंक्रीजेज, व्हाट हैपन्स इनसाइड द कैन, प्रेशर क्या हो जाता है, प्रेशर इंक्रीज़ होता है। इसलिए आंसर क्या है, सही है, ये प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। और वो प्रेशर क्या होगा, बैक्टीरिया को फॉर्म नहीं होने देगा। क्या होता है, जो बैक्टीरिया की वॉल होती है उसको क्या होता है, उसमें जो आयंस इधर उधर मूव करते हैं, उनको लाइसिस उनको तोड़ देता है, बैक्टीरिया सेल वॉल को के आर पार जो मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करते हैं उसको रोक देता है। इसलिए बैक्टीरिया पनप नहीं पाता है। इसलिए प्रेशर कैनिंग का अपने आप में एक बहुत महत्व है। इसलिए आप इसको क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। और जितना भी, और जो भी जिस टॉपिक में भी डाउट होगा, आप उन टॉपिक्स को लिख दीजिएगा। और मैंने एक चीज़ ये नोटिस की कि अभी भी आप लोगों ने लाइक्स 50%, मैंने आपको 40 लाइक्स का वो दिया था, लेकिन आपने अभी भी सिर्फ
20 लाइक्स के आसपास ही हैं आप, वो भी पूरे नहीं किए हैं। तो आप अगर आपको और वीडियोस चाहिए और आप टॉपिक लिखेंगे और मोटिवेट करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और अपना लाइक करके मुझे मोटिवेट करेंगे, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लास्ट समय में आपकी हेल्प कर सकूं। थैंक यू। और एक और इम्पॉर्टेंट बात लास्ट इसमें ये है कि आप लोग कुछ जो नए लोग जुड़े हैं वो लोग ब्लूटूथ वो लोग क्या करें, डिस्क्रिप्शन पे ये इसका लिंक डाल दूंगा मैं आपको, व्हाट्सएप का लिंक डालूंगा, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको अगर चाहिए होगी तो आप उससे जुड़ सकते हैं। और उसका दूसरा तरीका ये भी है जुड़ने का कि एक किसी वीडियो में मैंने थंबनेल में उसके वो क्यूआर डाला हुआ है अपने इसका, इस ग्रुप से जुड़ने का, तो आप उसको भी स्कैन करके भी इसमें जुड़ सकते हैं। और या लिंक दिए हुए हैं या मैं इसमें डाल दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, आप उसके लिंक से इस ग्रुप में जुड़ जाइएगा, जिससे आपको भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएंगी। ओके, थैंक यू।